अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ आपका मेज़बान इजाज़ गोंदल एक दफ़ा फिर दुबई क्रिकेट स्टेडियम से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनका बेहद मशकूर हूँ, किसी तारफ़ के मुहताज नहीं। स्टार हैं क्रिकेट के मिस्टर रमीज़ राजा। मैं एक दफ़ा फिर बेहद मशकूर हूँ, इन्होंने हमें थोड़ा सा टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ये तीसरा सीज़न था, तीसरा एडिशन था। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका तीसरा एडिशन का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए कि नए चेहरे देखने को मिले, लूक रॉन्की देखने को मिला। ये इतना बड़ा एसेट मिला है। और लीग को उसने कहाँ से कहाँ उठा दिया है। और इसके अलावा ये कि ये लीग पाकिस्तान ज़्यादा अरसे के लिए जा रही है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो ये अच्छे पॉइंट्स हैं। और सर लास्ट लास्ट ईयर भी हमने देखा, दो सीजन्स में बड़े पाकिस्तान को प्लेयर्स मिले, रुमान रईस मिला, शादाब मिला, हसन अली और भी बहुत से बड़े नाम मिले। इस दफ़ा आप किसको देख रहे हैं कि जो कौमी टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए खेल सकता है? हुसैन तलत है, आसिफ अली हैं, इब्तिसाम हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जिनमें फड़क है। हसन खान भी हैं। अभी उनको थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है, मगर आपको नज़र आता है कि उनको क्रिकेट की समझ है। और इसी तरह से आपको शाहीन शाह अफरीदी फास्ट बॉलर 17 साल के नज़र आ रहे हैं, जिनमें थोड़ा बहुत दमखम है अभी। और अच्छे हाथों में रहे तो बहुत तरक्की करेंगे। तो अभी और भी हैं, अभी तो कई लड़के हैं जो खेले नहीं हैं, उनको मौका नहीं मिला है। तो अगर ये लीग पाकिस्तान जाती है तो फिर यही नए बच्चे जो हैं आपको आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ये घर से दूर जब लीग चली जाती है तो इसका इम्पैक्ट वैसा नहीं होता जैसे कि घर के बाहर होती है जब। तो और रमेश भाई, अगर बात की जाए यहाँ पे आज के मैच की, तो कराची और इस्लामाबाद मध्य मुकाबले थे। एकदम कराची का जो टारगेट था, और अगर आपने बात की रौंची की, एकदम जो है वो मुकाबला जो है इस्लामाबाद ने जीत लिया। स्टार्ट में इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस बड़ी मतलब कि डाउन थी। हाँ, नहीं, हैरान कुन बैटिंग है, यानी कि वो बैटिंग है जिससे कि डगआउट में जितने प्लेयर्स थे वो भी अमेज थे। और जब आप ऐसी इनिंग्स खेलते हैं कि जब आप अपने फेलो क्रिकेटर्स को इस तरह से हिला दें, इसका मतलब है कि यू हैव अराइव्ड, कि आपने कुछ समथिंग स्पेशल किया है। और अगर ऐसी फॉर्म में अगर आपको कोई टकरेगा तो फिर आपका तो भुरकस निकाल देगा, वो बड़ी सिंपल सी बात है। रमेश भाई, लास्ट क्वेश्चन जो है वो इस्लामाबाद, सॉरी, मुल्तान सुल्तान की बहुत ज़्यादा शुरू में व्यूवरशिप थी, फैंस भी बहुत ज़्यादा सामने आए, स्टार्ट में उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही, लेकिन एक दम जो है वो डाउन हो गए, उनका मॉरल डाउन हो गया। क्या कहेंगे इस्लामाबाद मुल्तान सुल्तान के बारे में? ये ऐसा ही है, T20 में ऊपर भी बड़ी जल्दी जाते हैं, नीचे भी कोई फेवरेट नहीं, क्योंकि ड्राफ्ट सिस्टम से आए। उस दिन अगर आपने 19-20 परफॉर्मेंस की तो आप लगेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए भी लेसन है कि उनका यही था कि जो उन्होंने एक्सपीरियंस T20 के जो लीग प्लेयर्स थे उनको रखा था, वो एक हद तक ही चमक सकते हैं। आपको लोकल, जो जब तक लोकल टैलेंट वो अच्छा नहीं होगा, लोकल प्लेयर्स जो हैं जिसमें बैट्समैन है, बॉलर्स हैं, तो फिर ये जो आपके लीग प्रोफेशनल्स है एक हद तक ही जा सकते हैं। जो आप देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड लोकल टैलेंट आउटस्टैंडिंग था, इसलिए वो ऊपर गया। पाकिस्तानियों बस के लिए आखिरी मैसेज जो है आखिर वो ऑल द बेस्ट, PSL देखें, एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया रमीज भाई उर्दू पॉइंट से बात करने के लिए। रमीज भाई भी बड़े एक्साइटेड हैं, अब ये भी पाकिस्तान फ्लाई करेंगे और पाकिस्तान में ये जो है क्रिकेट का जो मेला है ये एंजॉय करेंगे, और लाहौर और नेशनल स्टेडियम कराची में हमारे साथ होंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।